गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 2 में और क्लास 6 में है ना, दोनों एक साथ ये पढ़ाई हो रही है। तो दोनों क्लास के बच्चे जो है कहाँ तक अभी तक पढ़े हैं? हम लोग थे पेज नंबर 33 तक, पेज नंबर 33 पर थे और 33 का पूरा पेज जो है ये समाप्त किया गया था। क्या? तो गोलू का घर जो शीर्षक कहानी है उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि गोलू जो है एक घोंघा का नाम है जो कि बगीचे में रहता था। पानी सूख जाने के कारण बगीचे का वह जो है सुरक्षित जगह पर जाना चाहता था और अंत में जो है उसे चलते चलते ऐसी जगह मिली जहाँ बहुत सुंदर जो है फूल खिले थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों की हरी पत्तियाँ देख करके वह बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ क्या करता है, वह जो है अपने मन में यह सोचता है कि मैं जिस तरह के जगह का तलाश कर रहा था कुछ वैसे ही जगह यहाँ देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब कि जो बगीचा में वह गया था वहाँ उसके मन में आया कि हम रहें। वहाँ पर जाकर के वह खुश होता है, वहाँ के पौधों की पत्तियाँ जो है खाने लगता है। पत्तियाँ जो है स्वादिष्ट थी। स्वादिष्ट क्या होता है? स्वादिष्ट आपका स्वाद से भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ, स्वादिष्ट हुआ। तो खाने में जो है स्वादिष्ट हैं पत्तियाँ और वह चटखारे ले लेकर के पत्तियों को खाने लगता है, यानी स्वाद ले लेकर के पत्तियों को खाने लगता है। हम लोग यहीं तक थे नहीं? अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर जो 34 नंबर पेज है, इसमें क्या हुआ है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। अंकिता एक बच्ची का नाम है, यश एक लड़का है ना, एक बच्चा है। दोनों जो है बच्चे खेल रहे हैं बगीचा में। तभी उनकी माँ जो है उन्हें बुलाने आई। सभी बच्चे ध्यान दें, पेज नंबर 34 को निकालें, देखें इसको, है ना। एक दिन बगीचे में क्या होता है, अंकिता और यश नामक बच्चे हैं और ये दोनों जो है बगीचे में खेल रहे हैं। तभी माँ जो है उन्हें बुलाने आती है और अचानक जो है माँ की नज़र जो है कहाँ पर पड़ती है? पत्तियों पर पड़ती है। जो लीव्स है पौधों के, पेड़ के, उस पर पड़ती है माँ की नज़र। और क्या देखती है माँ? अचानक जब उसकी नज़र पड़ती है उन पत्तियों पर तो वह जो है क्रोधित हो जाती है, गुस्सा में हो जाती है, गुस्सा उसे आता है। वे जोर से चिल्लाती है ना, इन पत्तियों को किसने खाया है? क्वेश्चन पूछती है उन बच्चों से जिनका नाम अंकिता और यश है कि बताओ इन पत्तियों को किसने खाया है? ये जो लीव्स है, जितने भी पत्ते हैं, वह जो है उसे खाया हुआ नजर आता है। माँ की आवाज़ सुनकर के गोलू डर जाता है। गोलू कौन था? घोंघा, है ना। वह डर गया और गोलू बहुत देर तक जो है उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, माँ अंकिता और यश को लेकर के अंदर चली गई, यानी अपने घर चली गई। वे तो बगीचे में खेल रहे थे, लेकिन माँ पूछती है आकर के, बगीचे में जब आती है तो देखती है कि पत्तियाँ जो है खाई हुई उसे नजर आई कि कोई खाया है इसे। यह देख करके गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद जो है वह प्रश्न पूछती है कि आखिर इन पत्तियों को किसने खाया। चूंकि बच्चे इन बातों से अनभिज्ञ हैं, यानी बच्चे तो नहीं जानते हैं कि पत्ती कौन खाया है।
तो वे कुछ जवाब नहीं देते हैं। लेकिन गोलू जो है घोंघा है, इस बात को सुना तो उसे डर लग गया कि कहीं अंकिता और यश की माँ हमें पकड़ लेती है तो क्या करेगी, हमें मारेगी, है ना। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए गोलू छुप जाता है। ठीक है। थोड़ी देर बाद मम्मी अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है। फिर क्या होता है, फिर गोलू जो है जल्दी जल्दी से बाहर आया, जहाँ छुपा था वहाँ से जल्दी से वह निकला, बाहर आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो आप सेंटेंस पढ़े, जो भी अभी पढ़े कहानी में, यहाँ से क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि गोलू कहाँ छुपा था, गोलू जो है कहाँ छिप गया था। तो गोलू पत्ती के नीचे छिप गया था, है ना। ध्यान दे, एक पत्ती के नीचे, पत्तियां तो गिरी गिरी हुई थी, क्योंकि बगीचा है, बगीचे में पत्तियां जो है बिखरी हुई होती है, सूखी पत्ती, हरी पत्ती, जैसे भी हो, है ना। कोई तोड़ दिया है, कोई क्या है, लाठी से मारा है पेड़ को, वहाँ से गिर गई, पत्तियां सूख गई है, वो गिर जाती है। तो वो पत्ती हरी हो या सूखी हो, जैसे भी पत्ती हो, बगीचे में पड़ी हुई है, उसके नीचे गोलू छिप गया था अपनी जान बचाने के लिए, बच्चों की माँ से बचने के लिए। फिर गोलू जो है बाहर आता है, जब देखा कि हाँ मम्मी लेकर के चली गई बच्चों को, माँ लेकर के चली गई है बच्चों को, तो गोलू बाहर आता है, उस पत्ती से बाहर निकलता है और वह यह समझ गया, क्या समझा, कि यह जगह जो है सुरक्षित नहीं है। यानी गोलू जिस जगह को सुरक्षित मानता था अपने रहने के लिए, हरा भरा बगीचा देख करके वह खुश हुआ था कि इस जगह पर मैं रहूँगा, मैं जैसा जगह की कल्पना किया था, जैसी जगह हमारी सोच में थी रहने की, वैसी जगह मिल गई। लेकिन जैसे ही वह कुछ समय वहाँ गुजारता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह जगह भी परफेक्ट नहीं है, यह जगह भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जगह सही नहीं है। ठीक है। तो वह उस बगीचे को छोड़ करके सोचता है क्या, कि हमें चलना चाहिए, यह बगीचा सही नहीं है, मेरे रहने के अनुकूल नहीं है, हमें यहाँ से यह बगीचे को छोड़ना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। वह क्या करता है, वह उस बगीचे को छोड़ करके चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम उसी जगह पर रहना चाहते हैं, उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ हम स्वयं को सुरक्षित पाते हैं, जहाँ हम स्वयं को सोचते हैं कि यहाँ हमारी सुरक्षा है। घर जो हम बनाते हैं, घर में हम रहते हैं, क्या करते हैं, तो घर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जब रात में सोने जाते हैं तो क्या देखते हैं, हम लोग बाहर जो गेट पर ताला मार देते हैं, ताला लगाते हैं। क्यों, ताकि जो भी सुरक्षा हमें महसूस होती है कि नहीं रहेगी, वह जो है बनी रहे। हम चाहते हैं टोटली क्या रहना, सेफ रहना। तो अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो गेट में ताला मारते हैं। तो सभी जीव क्या चाहते हैं, जिसमें जीव है, जीव चाहते हैं, सब जीव चाहते हैं कि हमारी जान बची रहे, हम सुरक्षित रहें। गोलू को यहाँ पर महसूस हुआ क्या, कि यह जगह सही नहीं है मेरे रहने के लिए। वहाँ से वह क्या किया, चलते बना। तो इसके बाद से गोलू कहाँ जाता है, क्या करता है, आगे जब वह चलता है तो वह सुरक्षित जगह पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, यह हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और सारे बच्चे क्या करेंगे, इस चैप्टर के गोलू का घर जो चैप्टर है, जो पार्ट है, इसके मीनिंग को लिखेंगे। जो मीनिंग आपका जो है नए शब्द के रूप में पेज नंबर 36 पर दिया गया है ना, उसे लिखेंगे। और किसी को कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है या कहीं कुछ दिक्कत होती है, वह जो है
फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, शाम को, ठीक है, 3 बजे के बाद पूछिए, 3 to 5 o'clock, 3 to 5 PM। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।